मौजूदा सूरत हाल के बीच एक दूसरे पर लीडरान के हमले, पार्टियां एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश, ये सारा सिलसिला पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं। आज भी काफी ज्यादा हलचल रही, काफी ज्यादा सरगर्मियां। थोड़ी देर में कुछ बड़े बयानात आपके सामने रखेंगे, इस ताल्लुक से बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बीच अवाम को अलग अलग तरीके से वो वोट दे, वोटरों को लुभाने या फिर माइल करने की कोशिशें मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। आज भी इस सेगमेंट में बात करेंगे कांग्रेस की बात, बीजेपी की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात। 3 बड़ी जमातें एक दूसरे को मुख्तलिफ इलाकों में टक्कर देने की बात कर रहे हैं और चार्जशीट एक जो आज कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, यानी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन का जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें कितनी सच्चाई है थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। दोनों तरफ का ओपिनियन लेंगे, मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले राहुल गांधी के दौरे या चार्जशीट पर बात जाए, कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इतलात के मुताबिक बडगाम से कल पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं और कारकुनान में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से पार्टी जराये के मुताबिक मुश्किलात हैं। गांदरबल में आज जब वो खिताब कर रहे थे तो यहां पर भी काफी जज्बाती नजर आए। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने गांदरबल से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है, सबकी नजरें इस बात पर भी उमर अब्दुल्ला की गांदरबल वाली सीट पर है क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से हारे और इस बार सेंट्रल कश्मीर से बडगाम को छोड़कर वो गांदरबल वाली साइड गए थे। लेकिन खबरें हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ लोग जरूर इस फैसले से नाराज हो सकते हैं, ज्यादातर लोगों ने अगरचे उनकी सपोर्ट की, मगर गांदरबल से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के साथ इस वक्त बड़ी खबर है जो डेवलप हो रही है कि उमर अब्दुल्ला बडगाम से भी मैदान में हो सकते हैं, जहां पर पार्टी की जानिब से आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक अहम तरीन शख्सियत को मैदान में उतारा गया, आगा सैयद महमूद को, लेकिन वो भी मानते हैं कि उनके मैदान में उतरने से पार्टी को शायद नुकसान हो। कई लोग जो इस बात से मुतमईन नहीं है, पार्टी के अंदर खलबली मची है और इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच उमर अब्दुल्ला 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। एक जगह तो वैसे उन्होंने ऑफिशियली आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया, मगर इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला की एक और अहम तरीन बात, जहां पर आज वो सर से टोपी उतारकर जज्बाती अंदाज में नजर आए और लोगों से वोट देकर भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की गई। गांदरबल के अंदर जब वो बाहर निकले, पर्चा नामजदगी दाखिल किया, मीडिया का जवाबड़ा था, हजारों की तादाद में वर्कर्स साथ थे। ये वही सीट है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख इशफाक जब्बार मैदान में थे, लेकिन इस बार चूंकि वो अपनी पार्टी अलग से बना चुके हैं, वहां पर मैदान में पीडीपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। गांदरबल के अंदर अब से थोड़ी देर पहले जज्बाती मनाजिर जो सामने आए, उमर अब्दुल्ला के बयान को आपके सामने रखेंगे और उसके बाद यहां से आगे कैसे वो अपना सियासी सफर बढ़ाएंगे इस पर बात करेंगे और साथ साथ अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। उमर साहब ऐसा मत कीजिए, उमर साहब ऐसा मत कीजिए। उमर साहब चौकी रखना ही क्या है, उमर साहब चौकी सर पर रख दीजिए, चौकी आपकी बाकी सही काट ये करो, ये करो, ये साथ कैंपेन शुरू कैसे इंशाल्लाह, मगर आज की भूल गएंगे ये गुजारिश करा कार गुजारिश
साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला गांदरबल के अंदर तकरीर कर रहे थे, जज्बाती हुए। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। इशफाक, ये तो गांदरबल की एक तस्वीर, जज्बाती मनाजिर, लेकिन ये जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है कि वो बडगाम से भी मैदान में हो सकते हैं, क्या ये हतमी फैसला है? देखिए, अभी तक जो हमारे पार्टी जरा से कंफर्म खबर आ रही है वो यही है कि बडगाम के अंदर जिस तरीके से आगा मुंतजिर जो आगा सईद हसन के फर्जंद है वो मैदान में उतरे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर, और वहां पर जिस तरीके से डिवीजन ऑफ वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा था, उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि उमर अब्दुल्ला वहां से कॉन्टेस्ट करेंगे और आगा महमूद जो साबिक वजीर भी है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नाराजगी अभी तक नजर आ रहे हैं। अगरचे खुलकर कोई बात अभी पार्टी की तरफ से सामने नहीं रखी गई है, लेकिन हमारे जराया हमें कंफर्म कर रहे हैं कि शायद कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उमर अब्दुल्ला जो है वो बडगाम आएंगे, जहां पर वो अपने कागजात नामजदगी हल्के इंतखाब बडगाम से भी दाखिल कर सकते हैं। ये मौजूदा सूरत हाल के बीच क्या पार्टी के साथ चीजें जा सकती हैं, अचानक लास्ट मोमेंट पे इस तरह का फैसला लेना? देखिए, ये पिछले कई दिनों से चल रही है। जब से लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजा था तब से उमर और फारूक का नाम जो था वो बज हो रहा था बडगाम के अंदर, और ये लग रहा था कि शायद फारूक या उमर जो है वो वहां से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। जिस तरीके से अगरुल्ला मेहदी ने श्रीनगर से कामयाबी हासिल की थी, उसके फौरन बाद ही इस तरीके की आशंकाएं और इस तरीके की खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी। लेकिन जब उमर का नाम गांदरबल से सामने आया तो लग रहा था कि शायद ऑल इज वेल है, और आगा महमूद साहब जो साबिक वजीर रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेन्योर में और सीनियर लीडर है बडगाम के, उन्हें शायद वहां से प्लेस किया जाएगा। और कल तक भी इसी तरीके की खबर जो थी वो चल रही, लेकिन अचानक से तकरीबन 2-2.5 घंटे से इस खबर ने जबरदस्त गर्दिश तेज की कि उमर अब्दुल्ला कल अपनी कागजात नामजदगी जो है वो बडगाम से भी दाखिल करेंगे, और इस तरीके से एक दिलचस्प और बड़ा मुकाबला जिला बडगाम के अंदर भी अब देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से फराहम करने के लिए उमर अब्दुल्ला जो गांदरबल के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से ही तय हो चुका था और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल वहां से कर दी, लेकिन खबर ये कि वो बडगाम से भी मैदान में उतर सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला पैदा हुआ जिससे नाराजगी बढ़ रही है। इस बीच एक और अहम तरीन खबर, इसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा खत्म हो गया है। अलायंस की एक तरह से आप कह लीजिए पहली बैठक, पहली मुलाकात थी जब से ये अलायंस की अनाउंसमेंट हुई थी, और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को आज फिर से तनकीद का निशाना बनाया गया। रामबन और डूरू के अंदर जहां पर बैक टू बैक अवामी जलसे हुए, जहां पर बड़ी कार्यक्रम हुए, अलग अलग जगहों पर वोटर्स को माइल करने के लिए अपनी तरफ लाने की तमाम कोशिशें तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। और इस बीच राहुल गांधी का दौरा, जहां पर वकार रसूल वानी के लिए रामबन के अंदर कैंपेन उन्होंने आज शुरू की, कांग्रेस की एक तरह से कैंपेन शुरू भी हुई, जबकि टनल के उस तरफ भी आज एक अहम तरीन अवामी जलसा हुआ, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके साथ स्टेज शेयर की, क्योंकि अलायंस का एक कैंडिडेट जो कि जीएम मीर की मौजूदगी में, या उनकी गुलाम अहमद मीर जो पहले से ही यहां रुकन असेंबली बन चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, नेशनल लेवल पर भी उनको पार्टी की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये वो तस्वीर जिसमें चार्जशीट कांग्रेस की जानिब से, यानी एक तरह का रिपोर्ट कार्ड, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की क्या पॉलिसियां, क्या काम रही, बेरोजगारी से लेकर बेकारी से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात, और यहां तक के बिजली, पानी और जमीनों या नौकरियों तक की बात इस चार्जशीट के जरिए आज कांग्रेस ने की। लेकिन एक अहम बात जिस पर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस 370 को लेकर अभी भी साफ मन से या क्लियर माइंड के साथ अवाम के सामने नहीं जा रही है, अगरचे उनका साथी अपने मंशूर में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में सबसे पहले 370 और 35A की बात कर चुके हैं। राहुल गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक स्टेज पर थे, दोनों की एक एक बात सुनिएगा और इस पर फौरन से रद्दअमल लेंगे दीगर मेहमानों का भी। सबसे पहले ये दो बड़ी बात है। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया, मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है।
क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो। यम असे न सिर्फ मुल्कस मज ये करान कोशिश कि मुसलमान तो हिंद गस अलग अलग गसन, यमो कर हर तरफ ये कोशिश। आज ते वुचो तुई अकिस रियासतस मज कितन रोटुक अखुट बच्चे सह गाव चलावान सुनुक मारित। यह हाल सनिस वतस मज चाहान कि अल्लाह ताला गसे कामयाबी बख्शुन, मगर यह थो याद शैतान मंज सह कर डालने कोशिश। तिमन रोपये वारिया सरकारुक दबाव, मगर याद थो अगर तुम पन पान तो पन इज्जत बचावन तेल तम दो नेरुन यम दो वोट त्रावन तम दो कह क्या बाल त्रावान ओबर रूद तम दो नेरुन माजन बेन कड़न बेमारस कड़न दपुन पाक। राहुल गांधी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे और मुल्क को तकसीम करने या बांटने जैसे इल्जामात और जो रिवायती अंदाज में वो हमलावर बीजेपी पर रहे हैं, फिर से उन बातों को दोहराया गया। अपने मेहमानों के पास चलेंगे। अभिजीत जसरोटिया साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमाने आला भारतीय जनता पार्टी के हैं। बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, हमारे साथ जाती मसरूफियात काफी ज्यादा व्यस्त आप रहे, इसके बावजूद भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सबा जी हमारे साथ हैं, पीडीपी से तर्जुमान हैं, श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। अंकुर डोगरा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभिजीत जी शुरुआत आपसे करूंगा। दोनों तरफ की बातें मैंने सुनाई। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी आज दोनों प्रोविंसेस में काफी ज्यादा सुबह से एक्टिव रही है, लेकिन शाम होते होते एक चार्जशीट, एक रिपोर्ट कार्ड जो मेरे हाथ में भी है और मुझे लग रहा है कि आप तक पहुंचा होगा, पिछले 4 सालों का डेटा और सरकार के कुछ आंकड़ों के साथ कि उनकी रिपोर्ट्स हैं, कांग्रेस ने हवाला दिया। ये ओवरऑल सिचुएशन है जिस दम पर आज वो वोट मांगने के लिए दोनों तरफ आए, टनल के इस तरफ भी और उस तरफ भी, कहा कि सब कुछ इसके बाद भी छीना जाएगा, वक्त अभी भी है, वोट के जरिए हमें एक साथ लाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, खैर दोनों की एक ही बात है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक दोनों पार्टियां एक ही हैं। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो के ऊपर मोहर लगाते हैं जो सामने सामने आपको अलग करने का एक मैनिफेस्टो है, और दूसरी बात आती है ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी की जिसके नीचे 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है और शमशान बने हैं, सब कुछ बने इन्हीं की पार्टी के कारण। हमें 87 का दौर याद नहीं है क्या? और ये जो आज गठबंधन इनका ही, कोई लोगों को बोलते हैं, ओमर साहब कहते हैं जी मैं इससे खुश नहीं हूं, कांग्रेस कहती है मैं इससे खुश नहीं हूं, तो खुश कौन है? क्या यहाँ के लोग खुश हैं? और ये आज की नहीं, इनकी हिस्ट्री निकाल के देखिएगा आप। सबसे पहले आप चाहे नेहरू जी और शेख साहब का अकॉर्ड था, उसके बाद अगर आप आएंगे तो इंदिरा गांधी जी और शेख साहब का अकॉर्ड था, फिर राजीव गांधी जी और फारूक साहब का अकॉर्ड था, जिसके बाद यहाँ पर गन कल्चर शुरू हुआ जिसके कारण आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग कब्रों में दफन है। ये इनके अकॉर्ड चलते आए और हमेशा लोगों को कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सदियों से एक दूसरे के साथ है। उसी तरह से अगर आप देखिए तो अब उमर साहब का और राहुल गांधी जी का अकॉर्ड है, ये कार्ड कुछ नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल मजबूरी है कि ये दोनों पॉलिटिकली जो 50-60 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज इनको पता है इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, किसी भी तरह से इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर कम से कम कुछ तो अपनी साख बचा ली जाए। जबकि इनसे पूछना चाहिए कि आप हमारा तो 5-6 साल का निकाल रहे हैं अकॉर्ड, तो अपना 50-60 साल का भी लोगों को रिपोर्ट कार्ड दीजिए, बताइए आपने किया क्या लोगों के साथ आज तक। बताएं वो वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज जिनके आपने हक हकूक छीने, जिनको अब जाके हक मिले हैं, वो वाल्मीकि समाज जिससे यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बेवकूफ बनाकर लाई थी यहाँ पर और 30 साल तक अपनी गंदगी साफ कराई थी, उनके पीएचडी पढ़े हुए बच्चे की नौकरी कर सकते हैं। आज राहुल गांधी जी वही हक उनसे छीने हुआ था।
आज ये कौन सी राजनीति है कि आप यहाँ पर पहाड़ी गुजर बकरवाल समाज जिनसे आपने वोट लिए इतने साल, आज उनको जो हक मिले वो आप वापस लेने की फिराक में है? ये कौन सी राजनीति लेकर आए हो यहाँ पर? और ये कौन लेकिन सी मोहब्बत की ये जो दुकान है ओवरऑल जिसके रिपोर्ट नीचे जो कार्ड्स 1.5 हो या लाख जो का बयानात हो, जो बनाने बातें जा आज दोनों जगह की गई, रामबन के अंदर भी और डूरू अनंतनाग के अंदर भी और श्रीनगर से भी थोड़ी देर पहले बयान आया कि सब कुछ आप कीजिएगा लेकिन बीजेपी को किसी भी अंदाज में रोकना है, सिचुएशन को काउंटर करने के लिए या टैकल करने। अब इस वक्त जो भी परसेप्शन बनाया जाएगा जाहिर है वोटरों पर बहुत हद तक असर करेगा। बीजेपी के पास क्या ऐसा प्लान है कि वो काउंटर करेगी, टक्कर देगी इस चीज को उस समय जब सारे दल आपके खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं? बीजेपी से ज्यादा लोगों ने इनको जवाब दे दिया। देखिए वो दौर चला गया कि आप 5,000 के वोटों से आप एमएलए बन जाया करते थे, 10,000 के वोटों से मंत्री बनते थे और 15,000 के वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे। आज तो लाखों वोटों लेने पड़ते हैं, इसी कारण 2 तो एक्स चीफ मिनिस्टर हार गए। तो लोगों ने इनको जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी देख ली, इनकी भी कार्यकर्ता देख ली है। दोनों के अंदर लोग इनको बताएंगे कि क्या होता है। और कहीं ना कहीं खानदानी राज से जो लोग उब चुके हैं वो इनको इस बार आईना दिखाने वाले, उनकी फ्रस्ट्रेशन यहीं से पता लगती है कि सब इकट्ठे हैं, पता है इनको कि इनका क्या होने वाला है। ठीक है अंकुर साहब, एक जवाब दे दीजिएगा, सारी बातें आपने सुन ली हैं। इससे पहले मैं अगले सवाल पर आऊं, जो सवालात आपसे पूछे गए कि अपना पिछला रिकॉर्ड भी जरा खोल दीजिएगा। 4 साल का तो आप ला रहे हैं सामने चार्जशीट बनाकर। जी, अगर मैं एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है, ये अलायंस जो है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द जम्मू कश्मीर। अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो जम्मू कश्मीर का था पूरी तरह से कोशिश की उसको मिटाने की, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी डाल दी और वाजपेयी की तरह हमें हमारे एलजी साहब जो है उनको बिठा दिया। वो लोगों की आज जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो टोटल खत्म हो रखी है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, चाहे मैं कोई डिजास्टर रिलेटेड जो इंसिडेंट होते हैं उनकी बात करूं। अभी आप मैं रिसेंटली रामबन से हूं, मैं रामबन की बात करूंगा। क्लाउड ब्रस्ट हुआ, इतना बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हुआ और वहां पे 7 बच्चों की जान चली गई और कोई एलजी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही कोई नेशनल मीडिया में वो दिखाया। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ होता या भाजपा के किसी जो या मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ होता तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर जो है पिछले 10 सालों में जो पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी खत्म होगी, तभी हमने क्लाउड ब्रस्ट से पॉलिटिकल आइडेंटिटी का क्या लेना देना, ये कुछ समझा नहीं पा रहे हैं आप। एक तो मिस गवर्नेंस हुआ, वो एक सवाल है। अभिजीत जी एक मिनट, एक तो ये है कि मिस गवर्नेंस है वो ठीक है, अगर किसी शख्स को लगता है यहां एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा वो बनकर जाए। लेकिन दूसरी जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ऊपर रख रही है कि 370 जब तक बहाल नहीं होता, 35A की जब तक बात नहीं करेंगे, सब चीजें आधी अधूरी हैं, सब चीजें बाकी होती रहेंगी। लेकिन जब आपसे यही सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस 370 पर 1 सेकंड के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जो बातें कही गई मैक्सिमम बातें वो थी जो अमित शाह साहब हो या प्राइम मिनिस्टर हो दिल्ली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार रिपीट कर चुके हैं संसद के अंदर। देखो, अगर 370 की में तो ये ऑलरेडी इरोड हो रखा था, ये आज कोई इरोड नहीं है, ये पहले से इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ तब, फिर उसके बाद जो बाकी अकॉर्ड्स हुए कांग्रेस के, तो इसमें बचा कुछ नहीं था। 370 का सिर्फ मिसयूज हुआ है। 2019 के जो इलेक्शंस थे वो पूरे भारत में 370 को ग्लोरीफाई किया गया और उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार, और मिनी सत्ता पे आपने जम्मू कश्मीर में देखा कि ये ऐसा मुद्दा बना दिया और पूरे देश में उस पर रिफ्लेक्शन लगा, और मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया बीजेपी ने? अगर उनकी सरकार भी थी, चलो 2.5 साल ही उनकी सरकार थी, अब मैं अगर एनसी और कांग्रेस का पीछे उनकी सरकार थी, तो मैं आपसे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। यहाँ पे नए हाई स्कूल खुले, उसके बाद 20 PMGSY रोड बने, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन अगर देखें तो 6 करोड़ का काम हुआ, तब सीडीएम फंड भी इतना नहीं होता था। तो यहाँ इन्होंने तो 1 इंच भी रोड आगे नहीं बनाया, इन्होंने तो कोई एक स्कूल अपग्रेड नहीं किया। इनको टीचिंग करने चाहिए तो वो नहीं किए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने ये तो गवर्नेंस वाली बात हो गई ना। मैं इस पे दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मैं अभिजीत जी के पास भी दोबारा जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सबा जी भी हमारे साथ हैं। सबा जी, आज दिलचस्प बात यह है कि जब डॉक्टर फारूक साहब
राहुल गांधी साहब या फिर अगर कहीं पर बीजेपी का भी जिक्र हुआ तो साथ में आपको भी जोड़ा गया और कहा गया कि ये 10 सालों में जो तबाही हुई, ये चार्जशीट हम इस पर ला रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पीडीपी भी है। कश्मीर प्रोविंस के लिए अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नेंस का हिस्सा बनने के लिए पीडीपी ने ही दरवाजे बीजेपी के लिए खोले। आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाली गई है उस स्टेज से जहां पर फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था और लीडर ऑफ अपोजिशन भी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई सरकार बनती है कश्मीर में, वो सेंटर की सरकार के साथ मिलके बनती है। और जब हमने सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी, एक एजेंडा पे बनाई थी और वो एजेंडा ये था कि 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। सरकार टूटी इस वजह से कि महबूबा जी हमेशा अपने एजेंडा पे कायम थी कि 370 को हम टच नहीं करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, जबकि बीजेपी का ये एजेंडा नहीं था। तो इस वजह से उनकी और हमारी सरकार नहीं रह पाई और नतीजा हम देख रहे हैं कि 370 हटा। ऐसा कुछ भी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी है। जब जब सरकार सेंटर की जो रही है उसके हिसाब से ही स्टेट की सरकार जम्मू कश्मीर की चली है। तो ये हम पे कैसी गलती आयद हो रही है? लेकिन वो ये तर्क देते हैं ना कि हम सेंटर में थे और हमने जम्मू कश्मीर पर कभी भी यहाँ के मामलात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर पे हम हमेशा बात कर रहे थे कि यहाँ के हालात तब ठीक हो सकती है जब बातचीत होगी। हमारा एक एजेंडा, पार्टी का एक एजेंडा है और जो कश्मीरी लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए है। हम हमेशा उसी बात पे बात ये हमने आपके मंशूर के जरिए, आपके मैनिफेस्टो के जरिए भी सुना। सीधा सा सवाल, पीडीपी फिर से एक बार, हम कुछ पुरानी चीजें आपने दोहराई, 2019 के बाद जो हालात हुए उसका भी जिक्र करते रहे साथ साथ। क्यों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू कश्मीर की आवाम चुने, क्यों वोट दे आपको दोबारा? पीपल्स डेमोक्रेटिक की जो पार्टी है वो लोगों के हित की बात करती है। हम बार बार कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन पे बात होगी, जो हमारा एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 370 को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम स्टेटहुड चाहते हैं। हमारे हिसाब से तो अगर यहाँ इलेक्शन हुआ है, ये बीजेपी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से इलेक्शन किया जा रहा है। लेकिन अब हो गए ना, अब पीडीपी का रोल क्या है इसमें? आप तो किंग मेकर खुद को समझ रहे हैं कि अगर पीडीपी सरकार में आती है तो पीडीपी चाहेगी कि स्टेटहुड भी वापस आए और 370 के लिए हम जो कर सकते हैं ताकि हमारा हक हमें वापस मिले, हम उस पे ही काम करेंगे। 370 वाला नुक्ता जिसको आप और आपकी पार्टी के सदर, आपकी लीडरशिप बार बार टच करती है, अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन लिया जाए, इज इट पॉसिबल? जो जिनके एमएलए कितने होंगे वो दूसरी बात, एमपी कोई नहीं और कोई बड़ा रोल नहीं मेजर सेंटर में, जब हुकूमत में भी रहे तब भी कोई ज्यादा इस पर नहीं, लेकिन आज के वक्त में ये बात करना, आपको लगता है अवाम का एतमाद बहाल करने में आप कामयाब होंगे इस चीज से? बाकी जो चीजें स्टेटहुड वाला, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कह रही है हम करेंगे, हमने वादा कर दिया है। स्टेटहुड का हमने वादा किया है, पर वादा किया गया था कि वो इलेक्शन से पहले होगा, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। रही बात 370 की, हम आज भी पार्ट है इंडिया अलायंस का। भले ही हमारी सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई है, हमारा एजेंडा रेजोल्यूशन है, पर कल को अगर सरकार आती है इंडिया अलायंस की तो कोशिश यही रहेगी कि 370 वापस आए। अभिजीत जी, कुछ सवाल कांग्रेस से भी उठे थे, लेकिन मैं चार्जशीट के कुछ एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। एक बात कही गई कि ड्रग्स, आतंकवाद, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि खत्म किया गया, वो बढ़ा। अब कुछ फैक्ट्स और फिगर शायद कांग्रेस ने दिए होंगे, वो मुकम्मल तौर पर देखना पड़ेगा। कुछ चीजें जो हमने देखी, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। फिर कहा गया कि जो इक्तसादी या जो इकोनॉमी का एक बोझ है, सारी चीजें पब्लिक पर डाल दी गई हैं। आज के वक्त में ये सारी चीजें ठीक करने के लिए मैं अगर पूछूं कि प्लान बीजेपी के पास पर्टिकुलरली क्या है? 370 वाली लाइन को छोड़ दीजिएगा, आप उसके खिलाफ हमेशा से रहें, वो सब जानते हैं, वो आपका एक हमेशा से ओपिनियन है या मौकिफ है। बाकी ऐसे पॉइंट्स, क्या हम ये मानकर चलें कल या बल्कि परसों आपका जब मैनिफेस्टो आएगा तो उन पॉइंट्स को जो बाकी पार्टियों ने लगभग, जिसमें फ्रीबीज की एक बात हुई जिस पर काफी अलग से पॉलिटिक्स होती रही, उन पॉइंट्स को टच करते हुए आप जम्मू कश्मीर के अंदर कल को हुकूमत बनती है तो ये प्लान आपके सामने होगा या कुछ डिफरेंट, कुछ नया एक्सपेक्ट करें हम?
देखिए मुझे थोड़ा टाइम दिया बोलने का, क्योंकि इसके बाद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आई हैव टू लीव। जी मैं अपनी बात को यहाँ से कंप्लीट करता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात यह आती है कि 5-6 साल की हमारा जो कार्यकाल है वो लोगों के सामने 50-60 साल का इनका भी है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी, उसके बाद 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ, यहीं पर हुआ, वहीं से आपको अपनी इकोनॉमी का पता चल जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर आप नौकरियों की बात करते हैं तो 500 रुपए की नौकरियों में 20-20 साल इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने लोगों से नौकरी करवाई है, उनको कभी पक्का नहीं किया आज तक। तो ये लोग कम से कम इस तरह की बात ना करें। ये खुशहाली की बात करते हैं तो 2.5 करोड़ सैलानी अब आना शुरू हुए हैं, इससे पहले आज तक कभी नहीं आए थे। वो जो 2.5 करोड़ सैलानी आज आए हैं उनके कारण कितनी इकोनॉमी रिवाइव हुई है, पूछ लीजिए जरा जेएंडके बैंक का डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले 10-20 सालों से जिन होटलों की किस्तें नहीं दी गई थी उन कश्मीर होटलों की में किस्तें सबसे दें। ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। जी जो सबसे बड़ी बात ये आती है, जो लोगों ने अभी तक जब लोगों ने अपना किस्तें नहीं दी थी उसके बाद नए होटल आज खड़े होना शुरू हो गए, G20 जैसे इवेंट होना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई किसी के मामे भांजे को रातों रात केएस ऑफिसर नहीं बनाया जाता है, आज हकदार को हक दिया जाता। अब टेररिज्म की बात करते हैं तो दौर याद है 87 की रिगिंग के बाद सबसे पहले 5 जो गए थे पार कौन गए थे, और रिगिंग किसने की थी? वही कांग्रेस, वही बूटा सिंह, वही होम मिनिस्टर, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ही तो सारा ये दो सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पर, या उससे पहले का सिलसिला था ये सारे का सारा। तो जितनी यहाँ पर खबरें हैं ये सारे का सारा सब कसूरवार है तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। और आज इनको देखिए किस तरह से लोगों को फिर से बरगलाने के लिए ये लोग देख नहीं रहे हैं कि 5-6 सालों से जान की महफूजगी है तो किसकी है। लेकिन अभिजीत जी, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, क्या इसको इस लाइन के पीछे छुपा दिया जाए जो आज इन्होंने चार्जशीट में भी डाल दिया है और हम सबके सामने रिपोर्ट्स भी, इंक्वायरीज चल रही हैं कि मेजर रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए जिसमें बड़ी एजेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बैक टू बैक घोटाले सामने आए। क्या इन चीजों को छुपा दिया जाए? अरे मुझे एक बात बताएं, कौन सा स्कैम? आप स्कैम किसे कहते हैं? चोरी की बात आप करते हैं, अगर किसी की नौकरी एक आधे की लग जाती तो आप स्कैम बोलते ना। यहाँ पर तो रातों रात केएस ऑफिसर बन के रातों रात 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट हो गई। तो 10 साल से आपकी सरकार है अभिजीत जी, फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने लोगों पर केस हुए? एक जो पिछले 50-60 साल से सिस्टम के अंदर काली भेड़े जो बीच में सिस्टम में घुसी हैं उन्हीं का किया था, लेकिन होने तो नहीं दिया ना। सबसे बड़ी बात तो ये आती है नौकरी किसे कहते हैं। लेकिन जब इतना कुछ, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं अभिजीत जी, अगर इतना कुछ पता है, केएस ऑफिसर भी बैकडोर से आकर बन गया, तो फिर कार्रवाई क्या हुई? 10 साल से तो आप गवर्नमेंट में हैं। ये उनके समय का टाइम है जब ये एक तरफ पीडीपी थी, दूसरी तरफ उमर साहब ने हाय तौबा मचाई थी तो उतारना पड़ा था, उस टाइम की बात है। ये पुरानी टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर तो विल्स गोल्ड फ्लैग की डब्बियों के ऊपर ऑर्डर हुआ करते थे लोगों के, अभी भी पुराने लोगों की उस ऑर्डर के साथ पिन्स लगी हुई हैं। तो इस तरह की बात हमें भी लोगों को पता है। आज का जमाना चला गया, वो पुराने वाला टाइम आप लोगों को बरगला लिया करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना, एक एक चीज का डाटा अवेलेबल है। हमने 5 सालों में क्या किया और आपने क्या किया। आज जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू अब 2.5 से 3 घंटे में पहुंचते हैं, एक 2-2 दिन लग जाते थे। 7 से 8 जो टनलें बनी कब बनी है? 5 सालों में बनी है। एम्स, IIT, IIM, कभी आप तस्वुर भी कर सकते थे ये 3-3 चीजें एक ही जगह पर होगी। आज कहां से बन गई? हमारे पास वो जोजिला टनल जब से सृष्टि बनी है तब से लद्दाख वालों को बेचारों को 6 महीने के लिए वहां पर रहना पड़ता है। आज 12 महीने के लिए अपने देश से कनेक्ट हो गए। क्या इन्होंने कनेक्ट किया? अरे ऐसे ऐसे अनंतनाग के गांव बताता हूँ, ये जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गांव बताता हूँ जहां जब से सृष्टि बनी है पहली बार पानी आया, पहली बार बिजली आई। क्या इन्होंने लाई थी वो? इस तरह से हम जब बोले लोगों की जो खासकर हर इंसान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी इन पार्टी की तरह ये काम नहीं देखती है। हमारे यहाँ से 2000 रुपया आता है, वो सारा वालों के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बरगला रही है, लोगों को अच्छी तरह से पता है, लोग इनको बड़ी जल्दी जवाब देंगे इसका। तभी तो फ्रस्ट्रेशन देखिए, 2 आपस में जुड़ गए, तीसरा कहते हैं हमें भी अपनी बस में चढ़ा लीजिए, वो चढ़ाने को राजी नहीं है। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन ये लोग हैं, ये लोग आपको जवाब देंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इसी विकास के रास्ते को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू अभिजीत जसरोटिया जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक फाइनल कमेंट अंकुर जी आपसे भी जरा हो जाए। 370 वाले मुद्दे पर मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपकी आवाज बीच में कट गई। ये सीधे तौर पर पब्लिक जानना चाह रही है कि 370 वाले मसले पर आप खामोश हैं, कोई खुलकर जवाब नहीं आया, आज भी कोई बात नहीं हुई, वही बातें रिपीट की गई जो वादा अब तक केंद्र सरकार बार बार करती आई है। तो फिर किस चीज पर वोट आप मांगने जाएंगे जब आपका पार्टनर अलायंस में बैठकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये इमोशन है, ये जज्बात है, हम इसी पर वोट मांगने जाएंगे? देखो, मैं ये कहूंगा कि जो बीजेपी है
इन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि कश्मीर और जम्मू के बीच में जो टग ऑफ वॉर है वो रहे, क्योंकि जितना ज्यादा टग ऑफ वॉर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन कश्मीर और जम्मू को लेके होगी, और उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। और ये जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज हैं, इससे डिवेट करने की हमें कोशिश की करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके जो एमएलएज आए थे बीजेपी के, बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, मैं उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनका एसेट था, 2 साल में उन्होंने इतनी करप्शन की कि आप उनका ग्राफ देखें, उनके घर में देखें, इतना उन्होंने जो है करप्शन की बुरी हालत, जो मोदी नारा लगाते थे करप्शन के अगेंस्ट, तो इन्होंने वही उल्टा किया। तो हम अब हमेशा हमें यही कोशिश करते हैं कि मेन जो हमारे इश्यूज हैं, जैसे एजुकेशन हमें चाहिए, हमें टूरिज्म चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए जो है सेंटर्स चाहिए, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस चीज के बारे में ये कभी बात नहीं करते हैं और हमेशा ये जो है हमें घसीटते हैं दूसरे इश्यूज में। तो मैं कहता हूं, अगर आज जो है जनता, हिंदू और मुस्लिम जाग चुके हैं, और जब हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे तो हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से बीजेपी को हम बाहर लखनपुर से भेज सकते हैं। ठीक है सबा जी, एक फाइनल चीज, सवाल उठे कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई, 2 खित्तों को, आवाम को जोड़ने की बात आई, तो उस वक्त भी इन तमाम लोगों ने रोड़ा डालने की कोशिश की, जबकि ये भी तंजिया अंदाज में कहा जा रहा है कि बाकी चीजें तो छोड़िए, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कम से कम अपने पार्टनर्स के साथ तो जा सकते थे, जिन्होंने आपके लिए दरवाजे शायद लास्ट मोमेंट पे बंद कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा कह रहे थे कि हम इनके साथ अलायंस में जाने के लिए तैयार हैं, और अगर उमर तो फिर बात क्यों नहीं बनी? या इंडिया अलायंस हमसे कहते कि आप हमारे 370 के एजेंडा पे, हमारा जो भी अलायंस होता वो 370 वो हमारा मैनिफेस्टो को लेके होता, बल्कि सीट शेयरिंग को लेके नहीं होता। हमारा एजेंडा सिर्फ इस चीज पे था, होता इनके साथ मैनिफेस्टो को लेके। हमें पावर की भूख नहीं है, हम पावर में आने के भूखे नहीं हैं। मुद्दा बस ये है कि हमारे लोगों के मसाइल हल हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कश्मीर में सबसे ज्यादा है, बिजली बिल कितना आता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, हाउसिंग टैक्स भरना पड़ता है, जबकि बिजली यहाँ से जेनरेट होती है। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कल को स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बन भी जाती है तो आपको लगता है ये वो चीजें हैं जो आपके हाथ में होंगी? देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं ना कि हमारी तरफ से जितना हम रियायत अपने लोगों को दे सकें, हम वो कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबा जी आपका, अंकुर डोगरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हर गुजरते लम्हे के साथ यहां से आगे जैसे जैसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज 3 अलग अलग मराहिल में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो अब ये चार्जशीट सामने आई है, थोड़ी देर में इस पर रिएक्शन आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की है और कल का दिन गुजरेगा तो परसों बीजेपी का वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर होंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे कि उनका मंशूर भी सामने आ जाएगा। हर 1 मिनट के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कल और आज ये बड़ी जो हलचल आप देख रहे हैं, आइंदा 1 महीने तक जब तक हुकूमत ना बन जाए, 8 अक्टूबर का दिन जब तक रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पर ना आ जाए, तब तक आप देखेंगे कि सियासी गहमा गहमी और एक तूफान सा जम्मू कश्मीर के अंदर जो आया है, कई लोग इसमें आपको दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाते हुए नजर आएंगे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है।